नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को लेकर शहर शहर लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगाए जा रहे हैं। लेकिन यूपी में तो फिलहाल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन लगाने की अभी जरूरत नहीं है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सीएम योगी खुद यूपी के लोगों से 2 गज की दूरी के साथ साथ मास्क लगाने की भी अपील कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। सीएम योगी की अपील के बावजूद जो लोग कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ते हुए बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनसे यूपी पुलिस पहले तो रिक्वेस्ट कर रही है कि मास्क लगा लो, और जब नहीं मान रहे हैं तो फिर डंडे बरसा रही है। लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तो अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां एक पुलिस वाले ने कोरोना की वजह से घाट पर घूमने की मनाही के बावजूद घूमते पाए जाने पर युवक को डंडे से पीट दिया। तो वहीं एक पुलिसकर्मी खुद ही बिना मास्क के घूमता हुआ नजर आया, जैसे मानो कोरोना का कोई डर ही ना हो। दरअसल यूपी के कुछ जिले हैं जहां कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रही हैं। इन जिलों में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है, जहां गंगा घाटों पर शाम 4 बजे के बाद घूमने पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग गंगा घाटों पर टहलते दिख रहे हैं। ऐसे लोगों से बनारस की पुलिस अब डंडे से निपट रही है। जो भी कोरोना की गाइडलाइंस को तोड़ रहे हैं, उसे पुलिस डंडे से तोड़ रही है। लेकिन अगर खुद पुलिस वाला कोरोना की गाइडलाइंस तोड़े तो उसे कौन सजा देगा? इस बड़े सवाल का जवाब जल्द ही वाराणसी पुलिस ने दे दिया। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने यूपी सरकार, सीएम योगी, यूपी पुलिस से लेकर वाराणसी पुलिस तक को टैग करते हुए 2 तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, कोरोना के नाम पर जनता को पीटकर अपने हाथ की खुजली मिटाने वाला खुद कोरोना का स्प्रेडर बन रहा है बिना मास्क के घूमकर। शर्म आती है, हम लोगों ने इन जैसों को हीरो का दर्जा दिया था कभी। ट्विटर यूजर ने पुलिसकर्मी की जो 2 तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर में पुलिसकर्मी किस तरह से मास्क लगाकर घाट पर घूम रहे युवक पर डंडा बरसा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में देखिए भौकाल में चल रहे इस पुलिसकर्मी ने खुद मास्क मुंह पर नहीं बल्कि अपनी नेम प्लेट पर लगा रखा है, मानो इनके नाम को ही कोरोना से ज्यादा खतरा है। मास्क को लेकर खुद लापरवाही बरत रहे अपने इस जवान के खिलाफ मिली शिकायत पर वाराणसी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है और मास्क ना पहनने पर सीधे चालान कर दिया, जो किसी मिसाल से कम नहीं है। वाराणसी पुलिस ने इस कार्रवाई से बता दिया कि चाहे वो आम पब्लिक हो या फिर पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, नियम सबके लिए बराबर है। अगर कोई पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के नजर आया तो उसका भी चालान होकर रहेगा। वैसे आपको एक और बात बता दें, कोरोना के नाम पर वाराणसी पुलिस जहां लोगों पर डंडा बरसा रही है, तो वहीं मेरठ पुलिस डंडे का इस्तेमाल किए बिना किस तरह से लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रही है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नहीं तुम लोग या तो मास्क ले लो या पैसा लगाओ, जिंदगियां बचाओ यार। हमसे नहीं पैसे तो हमसे पैसे लो, ये पैसा लो, अब जाओ तुम भी लो। ना इस तरह पूरा
आप लो मात लो ये लो अरे ये दे दो करो काम दोनों का एक है। वाराणसी पुलिस और मेरठ पुलिस दोनों मास्क को लेकर अभियान छेड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वाराणसी पुलिस जहां डंडे बरसा रही है, तो वहीं मेरठ पुलिस अपनी जेब से पैसे देकर लोगों को मास्क खरीदने के लिए कह रही है। अब कौन सा तरीका सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमें जरूर बताएं। और हाँ, एनएमएफ न्यूज की आपसे ये अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये बात जरूर याद रखें। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का बयान। देखिए यूपी में कोरोना को लेकर वो क्या कह रही हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 13,685 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 3,197 व्यक्ति डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 81,576 है। जो लोग संक्रमण के प्रारंभ से अभी तक संक्रमण मुक्त हुए हैं और डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़ के अब 6,14,819 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 9,224 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,93,379 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 89,000 से ज़्यादा टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए गए। कुल मिलाकर अब तक प्रदेश में 3,69,54,537 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 81,576 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 44,196 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी मरीज हमारी जो L2, L3 की व्यवस्था है अस्पतालों की, उनमें अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 1,98,220 इलाकों में 5,27,395 टीम दिवस के माध्यम से 3,20,46,990 घरों का सर्विलांस अभी तक किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,53,95,497 है। इस समय संक्रमण प्रदेश में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि अत्यधिक सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार से ऐसी कोई लापरवाही न करें, ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे संक्रमण का प्रसार बढ़ता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल न जाइए और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन करिए जिसमें भीड़ भाड़ हो। अपने घर के बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और जो लोग पहले से बीमार या कमज़ोर हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। 45 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं उनका टीकाकरण करवाइए, उनके टीकाकरण में मदद दीजिए। जब उनका टीकाकरण हो जाएगा तब फिर आपकी बारी भी आएगी। जो लोग भी 45 से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनसे ये अनुरोध है कि वो अपना टीकाकरण जरूर करवाएं। कोविड में कुछ सावधानियां बरतकर आप संक्रमण से बचे रह सकते हैं। आप अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं, अनजानी सतहों को छूते हैं जहां से आपके हाथ पर विषाणु आ सकते हैं, तो वैसी स्थिति में आप अपने हाथ को अगर साबुन पानी से 30 से 40 सेकंड तक अच्छे से साफ करेंगे तो आपके हाथ से विषाणु दूर हो जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे और आपको संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण होने का हाथ एक बहुत ही बड़ा जरिया है। हम जब किसी से हाथ मिलाते हैं
या हम जब संक्रमित सतहों को छूते हैं तो हमारे हाथ पर विषाणु आ सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से हाथ न मिलाइए। अभिवादन हमेशा हाथ जोड़कर कीजिए, हाथ मिलाइए नहीं। हाथ मिलाने से आपके हाथ पर विषाणु आ सकते हैं। और जो भी अनजानी सतहों को कभी छूइए, अगर आप कहीं गए, दरवाज़ा खोला, अपने अलमारी खोली, टेबल कुर्सी में को इस्तेमाल किया, तो उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लीजिए। संक्रमण आपके मुंह और नाक और आँख के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जाता है, तो अपने मुंह और नाक को अच्छे से ढक कर रखिए। जब भी आप ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं या आपके अलावा दूसरे लोग भी हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो अपने मुंह और नाक को ढकिए मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। तो अगर सामने वाला व्यक्ति संक्रमित भी है तो भी आप संक्रमण से बचे रहेंगे अगर आपने अपने मुंह और नाक को ढक कर रखा है। और अगर दोनों ही व्यक्तियों ने, जो दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, दोनों ही व्यक्तियों ने अगर मास्क लगा रखा है तो संक्रमण की संभावना नगण्य हो जाती है। तो इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, वो अगर मास्क उसने नहीं लगाया हुआ है तो आप उसे कहिए कि आप मास्क लगा के मुझसे बात करिए। और जब मास्क लगाते हैं तो मुंह और नाक ढकना चाहिए। बहुत लोग मास्क लगाते हैं, उसको नीचे कर लेते हैं बोलने के समय कि मास्क हम नहीं लगाएंगे। उससे फिर अगर आप उसके सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं और दोनों लोगों ने मास्क नीचे कर रखा है तो मास्क पहनने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए मास्क लगाएं और प्रॉपर तरीके से लगाइए और लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए। बिल्कुल नज़दीक जा कर के जो हम कान में बोलते हैं या सट के बात करते हैं वो कभी मत करिए। लोगों से दूर रहिए, ये मानते हुए कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। आप अगर लोगों से 2 गज की दूरी बनाएंगे तो संक्रमण से बचने में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं बार बार किसी काम से, कार्यालय के लिए, बाजार के लिए और किसी काम के लिए, और आप अगर संक्रमित हो गए, आप लौटकर घर जाएंगे तो आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनको आपसे संक्रमण मिलेगा और वो ही सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है। उन्हें संक्रमण से बचाना है, इसलिए आपको संक्रमण से स्वयं भी बचना है।